पिछले क्लास में हमने है ना पिछली टर्म्स को डिस्कस कर लिए थे। तो इस जो क्लास है इसमें से हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव करंट से शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब प्रोस्पेक्टिव करंट होता क्या है ना, इसको आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, मिलता ही नहीं है, और अगर मिल गया तो समझने में दिक्कत है ना। तो प्रोस्पेक्टिव करंट ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसे आसान शब्दों में बस ये समझ सकते हैं कि अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होती है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होती है तो इसमें से बताया जाता है ना, इसमें से समझा जा सकता है ऐसे कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो इस परिपथ में या फिर इस वायर में कितना विद्युत धारा जो है ना, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है बिना इसको किसी प्रकार के डैमेज किए हुए, इसमें से कितना मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है ड्यूरिंग, कब, जब क्या हो, फॉल्ट कंडीशन हो या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो, तो उस समय कितना हो सकता है। बस उसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, प्रोस्पेक्टिव करंट, यानी कि वो करंट जो कि फॉल्ट कंडीशन में इससे प्रभावित हो सकता है ना। तो एक सर्किट ब्रेकर भी अगर बीच में रहता है तो वो सर्किट ब्रेकर के अंदर से भी ये फ्लो होगा। तो इसलिए हम बात करते हैं इस है ना इस टर्म के बारे में, इसलिए बात करते हैं कि ये जो है ये कितना फॉल्ट करंट को सह सकता है, इसकी सहन शक्ति कितनी है ना। कब, जब फॉल्ट कंडीशन हो तब कितनी करंट को यह सह सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका ये जो है 5 एम्पियर का है, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम टेस्ट करना है हमें कि ये कितनी एम्पियर तक सह सकता है, तो क्या करेंगे कि इसमें हम 5 एम्पियर तक का करंट इसमें से डालेंगे और सेकंड तरफ क्या करना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है ना। ये आपका हो गया MCB या फिर कोई भी स्विच गियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप टच कर देते, तो उसके बाद यहाँ पे है ना इसमें से जितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जितना भी मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो होगा है ना, जितना भी ये झेल पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टिव करंट बोलेंगे। सीधे आसान शब्दों में से समझ लीजिए कि शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या होगा कि जब भी किसी भी विद्युत धारा मतलब कि किसी भी विद्युत परिपथ में अगर शॉर्ट सर्किट होता है ना, या फिर फॉल्ट होता है, तो उसमें से मैक्सिमम है ना सबसे अधिक से अधिक कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, बस इसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव करंट। प्रोस्पेक्टिव का हिंदी होता है, क्या होता है, इसका हिंदी होता है संभावित। क्या होता है, संभावित, यानी कितनी धारा इसमें से फ्लो हो सकती है। बात करें कि इम्पोर्टेंस की क्यों ज़रूरी भाई, तो ज़रूरी है क्यों, इक्विपमेंट सिलेक्शन की है ना। तो वैसा इक्विपमेंट हम लगाएंगे ना जिसकी प्रोस्पेक्टिव करंट कितना हो, जितना हमें चाहिए है ना, जितना हमें डिमांड है ना। जैसे कि सर्किट ब्रेकर यहाँ लगाना या फिर केबल साइजिंग करना हो, केबल का साइज लगाना हो है ना, कितना साइज़ का केबल लगाना, तो उसमें भी प्रोस्पेक्टिव करंट का खास ख्याल रखना पड़ता है। नहीं पता चले कि हम इतने पतला का तार लगा दिए और हमारे घर में लोड काफ़ी अधिक है और एक शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा का पूरा तार ही जल गया, भाई साहब बेकार है ज़िंदगी है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बात करें सिस्टम प्रोटेक्शन की, सिस्टम प्रोटेक्शन में आप समझ लीजिए कि आपके घर में काफ़ी सारे इक्विपमेंट लगे, टीवी, गीज़र वगैरह, तो वो सबको भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। फॉल्ट कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, तो प्रोटेक्ट डिवाइसेज है ना, या फिर सिस्टम कोऑर्डिनेशन, कोई भी सिस्टम को अगर हम बनाते हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी है। सिस्टम डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन के लिए भी ज़रूरी है फॉल्ट करंट कैलकुलेशन है ना। जब फॉल्ट करंट कैलकुलेशन करना हो तो उस समय भी ये ज़रूरी होता है, ठीक है। हाँ, इसको मिटा देते हैं ना, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, टीआरबी क्या होता है। टीआरबी देखिए यहाँ पे छुटकू सा वर्ड दिख रहा है लेकिन दिमाग खा जाएगा भाई साहब। दिमाग ना खाए इसलिए तो हम है ना, क्या है, दिमाग ना खाए इसलिए तो हम हैं। दिमाग ना खाने के लिए क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए कि भाई साहब यहाँ से क्लास करो, जो हेल्प हो जाएगा है ना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या करना है आगे। तो देखिए टीआरबी का मतलब होता है ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। क्या होता है, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है भाई साहब, ट्रांजिएंट जो है, सबसे पहले इसी के बारे में बात करें भाई साहब। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि बहुत ही कम टाइम तक, जैसे क्या समझ लीजिए, जैसे कि समझ लीजिए कोई लड़की है रास्ते में जा रही है और आँख मार दे अचानक से, तो उसे आप समझ लीजिए ट्रांजिएंट मीन जस्ट 1 सेकेंड,
1 सेकंड का ही तो काम है और उसके बाद वो चलते ही रह जाए, तो इसे आप ट्रांजिएंट कह सकते हैं, है ना, ट्रांजिएंट कह सकते हैं। रिकवरी का मतलब समझ लीजिए भाई साहब, मान लीजिए कि उसने आँख मारा है, अब क्या हुआ, आगे चल के वो आपके साथ सेटल हो जाए, सेटल मीन सेटअप हो जाए, है ना, आपका चक्कर चलने लगे, तो भाई साहब ये रिकवरी हो गया। वोल्टेज का मतलब तो आप जानते ही हैं, है ना, हाई वोल्टेज लगता है जब आप किसी भी समझ लीजिए, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो तीनों का मतलब समझ गए। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है ना। बात करते हैं हम डेफिनेशन की। पहले इन सबको मिटा लेते हैं, क्योंकि क्रोम का हिस्ट्री हमेशा मिटा के रखना ही सेफ है ना। तो बात है डेफिनेशन की। TRV इज़ द वोल्टेज दैट अपेयर्स अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सर्किट ब्रेकर आफ्टर द करंट इंटरप्शन, है ना। बता रहा है कि सर्किट ब्रेकर में जब करंट इंटरप्शन हो जाए, इंटरप्शन मीन पूरी तरह से सर्किट ब्रेकर में करंट फ्लो होना बंद हो जाए, है ना, इंटरप्ट हो जाए, कट जाए, और क्या बोलें, काट के चली जाए, है ना, यानी पूरी तरह से बंद हो जाए, तो उसका जो अक्रॉस टर्मिनल होता है, कितने टर्मिनल्स होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। अगर 3 फेज़ का ले रहे हैं तो उसमें से 6 होगा, और अगर सिंगल फेज़ का ले रहे हैं तो 2 टर्मिनल होगा। सीरियस सी बात है। तो क्या होगा इसमें से कि उसके टर्मिनल्स के बीच में क्या होगा, कुछ करंट, है ना, कुछ वोल्टेज अपेयर होगा। क्या होगा, वोल्टेज अपेयर होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज अपेयर होगा दोनों के बीच में। भाई साहब क्यों होगा, तो ये क्या होता है, नेचर है भाई साहब, है ना, ट्रांजिएंट नेचर है किस चीज़ का, हाँ, करंट का ट्रांजिएंट नेचर है ना। तो जो भी वहाँ पे अक्रॉस टर्मिनल्स के बीच, यानी कि जितने भी टर्मिनल्स है उसके बीच जितने भी वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिले कुछ सेकंड के लिए, क्षणिक, है ना, उसके लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, TRV बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, है ना। बस बात करें अगर इम्पोर्टेंस ऑफ TRV की, तो TRV एक क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ये कहाँ पे अपेयर होता है, अधिक से अधिक हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में ही अपेयर होता है। नॉर्मल अगर बोलिएगा कि हमारे पास छोटी सी MCB है, भाई साहब हमने 240 कितना था, 240 था ना, 240 वोल्ट में उसको यूज़ किया और ट्राई किया, तो उसमें से कोई ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज आई ही नहीं, तो भाई साहब वहाँ नहीं मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी, वो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स में मिलेगी। तो क्या है, एक क्रिटिकल पैरामीटर जो है वहाँ कहाँ मिलता है, अपेयर होता है कि हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स में। इट्स कैरेक्टरिस्टिक सच एम्पलीट्यूड, है ना, रेट ऑफ राइज, ठीक है, कैन डिटरमाइन वेदर द सर्किट ब्रेकर सक्सेसफुली इंटरप्ट द फॉल्ट करंट, है ना, करंट ऑफ एक्सपीरियंस री स्ट्राइक ऑफ रीनेस। ठीक है, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड में बात करते हैं, ये क्या हुआ, ठीक है ना, ठीक है। अगले स्लाइड में बात करते हैं रिकवरी वोल्टेज की, ठीक है। यहाँ हम बात किए ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज की, यहाँ बात करते हैं रिकवरी वोल्टेज की। तो रिकवरी वोल्टेज कुछ खास नहीं है भाई साहब, वही है कि समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या हुआ कि अब जब पहली बार आप उस लड़की से मिले थे तो क्या हुआ था कि उसने आँख मारी थी। मेरा जो हिंदी का है ना वो थोड़ा कमज़ोर है, तो आप समझ लीजिएगा। तो उन्होंने या फिर उसने आँख मारी थी। अब क्या है कि पर डे आपकी सेटिंग नहीं हुई भाई साहब। क्या हुआ कि आपकी सेटिंग नहीं हुई, तो अब पर डे आप भी जाते हैं उसी रास्ते में, वो इधर से जाती है, आप इधर से आते हैं। अब पर डे क्या होता है कि आँख मारती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, है ना। मान लीजिए कि आज 1 बार, आज जो हुआ वो आज 1 बार आँख मारे, अरे यार क्या हो गया जी, आज 1 बार आँख मारा, कल 2 बार, कभी 4 बार हो गया, 5 बार मिल गए, कभी 10 बार मिल गए घूमते घूमते। तो भाई साहब इसका मीन निकाल लीजिए। क्या निकालिए, मीन तो आपको आता होगा, या फिर एवरेज निकाल लीजिए। तो वही एवरेज ही है ना, एवरेज ही है। क्या है, RMS वैल्यू जो है ना वो एवरेज को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका मीन होता है, RMS का मतलब होता है रूट। क्या होता है, रूट, अरे यार ये जो है ना बीच में बाधा डाल देता है, रूट मीन और एस, है ना, रूट मीन एस फॉर, ये आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। RMS का फुल फॉर्म आपको बताना है, हम आधा बताएं, रूट मीन, ठीक है।
ओके, तो इसका मतलब ही वही होता है कि एवरेज, है ना। समझ लीजिए कि रिकवरी वोल्टेज द आरएमएस वैल्यू ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस टर्मिनल ऑफ अ सर्किट ब्रेकर आफ्टर फाइनल आर्क एक्सटेंशन ड्यूरिंग द इंटरप्शन प्रोसेस। जब भी इंटरप्शन प्रोसेस होता है, यानी कि जब भी यहाँ पे फॉल्ट होने के बाद, जब भी यहाँ पे सर्किट ब्रेकर से पावर कट हो रहा है, उसके द्वारा पावर कट किया जा रहा है, तो वहाँ पे आर्क एक्सटेंशन हो गया, है ना, फाइनल आर्क एक्सटेंशन हो गया, यानी कि पूरी तरह से वहाँ पे आग बुझ गया। उसके बाद मतलब जब से यहाँ पे शुरुआत हुआ आर्क जनरेट होने का और जब तक पूरा फाइनल हो गया, तब तक जो भी वहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी था, वोल्टेज का जो भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी था, है ना, उस कहाँ पे उन टर्मिनल्स के बीच जितनी भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अपेयर हो रही थी, है ना, उसका अगर आप आरएमएस वैल्यू निकालिएगा, है ना, आरएमएस वैल्यू मीन उसका मीन निकालिएगा, है ना, मीन जानते हैं ना, मीन मोड मीडियन, बस वही वाला मीन। तो अगर मीन निकालिएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकवरी वोल्टेज। ट्रांजिएंट रिकवरी में क्या था, ट्रांजिएंट में बस यही था कि उसमें से हम मीन नहीं निकालते हैं, है ना, उसमें से हम क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू नहीं निकालते हैं, उसमें से 1 सेकंड या फिर एक बार जो भी है उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रिकवरी वोल्टेज ए क्रूशियल फैक्टर इज डिजाइन ऑपरेशन सर्किट ब्रेकर्स, है ना, ये सब के लिए ज़रूरी है। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर्स इट्स एबिलिटी ऑफ सक्सेसफुली इंटरप्ट फॉल्ट एंड मेंटेनेंस सिस्टम स्टेबिलिटी, है ना, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या चीज़ है ये, समझ रहे हो ना, इसके बारे में बात नहीं किए, कोई बात नहीं। आगे हम बात करते हैं RRR भी। भाई साहब RRR तो क्या होता है, इसके बारे में सर्च कीजिएगा ना, इस तरह से नहीं मिलेगा, बताएगा। भाई साहब कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है RRR, 7 मूवी है, और भी का मतलब उसका किसी चीज़ के बारे में बता देगा। तो भाई साहब वो ये नहीं है RRR वाला, मूवी वाला RRR नहीं है। कौन सा RRR है, यहाँ पढ़िए, द फुल फॉर्म ऑफ RRR भी इज रेट ऑफ राइज, यहाँ से है डेफिनेशन, क्या है, रेट ऑफ राइज ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज। क्या चीज़ है, रेट ऑफ राइज ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज। हाँ जी, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसी के बारे में समझते हैं, बाकी तो आप जानते हैं। रेस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है कि पुनः स्थापित करना, यानी कि फिर से, है ना, एक बार आप कॉलेज आते हैं, है ना, तो वहाँ पे दोस्ती बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, एक बार कॉलेज आते हैं दोस्ती बढ़ाते हैं, फिर दूसरे दिन मिलते हैं, दूसरे दिन फिर दोस्ती बढ़ाते हैं, यानी कि उससे मिलते हैं। तो बस वही हो गया कि रेस्ट्रिक्टिंग मतलब फिर से मिलना या फिर पुनः स्थापित करना, ठीक है। तो यहाँ समझिए, रेट ऑफ राइज ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग मतलब वोल्टेज, वो वोल्टेज जो हर बार, है ना, मिल रहा हो उसका रेट, है ना। रेट मीन क्या होता है कि 1/, कर देने के बाद रेट निकल जाता है। डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं सीधे, ठीक है। इट इज़ द रेट एट विच द वोल्टेज अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर इंक्रीज आफ्टर द करंट इंटरप्शन। हो रहा कि जब करंट इंटरप्शन होता है, यानी करंट कट जाता है पूरी तरह से, है ना, या फिर जब दोनों कॉन्टैक्ट के बीच करंट जो इंटरप्शन होने वाला होता है, कटने वाला होता है ना, बंद होने वाला होता है, उस समय क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर का जो करंट होता है ना, वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्या होता है, इंक्रीज़ करने लगता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है, थोड़ा थोड़ा। तो बस उसी का रेट निकालना होता है, ठीक है। उसी का रेट अगर निकालिएगा तो उसको हम बोलते हैं RRR भी, यानी रेट ऑफ राइज ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज, ठीक है। दिस वोल्टेज सर्ज कैन पोटेंशियली रिकग्नाइट, है ना, पोटेंशियली रिकग्नाइट द आर बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स हिंडरिंग द सक्सेसफुल इंटरप्शन ऑफ द फॉल्ट करंट। ओके, बस वही बातें हो गई RRR भी। सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन के अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्टेंस तो सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन में काम आएगा। सर का सर इतने टर्म पढ़ रहे हैं, उसमें से बस यही बेसिक चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों में इसका यूज होता है, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करते हैं टोटल ब्रेक टाइम की। टोटल ब्रेक टाइम की, ये ब्रेकअप वाला ब्रेक नहीं है, ठीक है, कौन वाला ब्रेक है जी। तो बात करते हैं ब्रेक टाइम के बारे में, छोड़िए उन सब चीज़ों के को। टोटल ब्रेकिंग टाइम इज टोटल टाइम टेकन बाय अ क्रूशियल breaker to interrupt a fault current from the instant
fault occurs, the moment when the arc between contact is completely extinct। बोला कि जब आर्क जनरेट हुआ तो क्या हो गया कि जब आर्क पूरी तरह से एक्सक्यूट हो गया, यानी कि पूरी तरह से भुत गया, यानी कि आर्क जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तब से लेकर कब तक, जब तक क्या होगा, 1 मिनट, फॉल्ट करंट फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट ओकर्स, है ना। जब से फॉल्ट हुआ, क्या बोल रहा है, जब से फॉल्ट हुआ तब से लेके जब तक पूरी तरह से फॉल्ट ख़त्म ना हो जाए, यानी फॉल्ट ख़त्म होने का मतलब क्या हुआ कि जब तक कि पूरी तरह से आर्क जो है वो ख़त्म ना हो जाए, है ना, तब तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं टोटल ब्रेक टाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, टोटल ब्रेक टाइम। इट इज़ सम ऑफ 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स। 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन सा है, तो प्री आर्क टाइम और आर्क टाइम मिला के दोनों को जब मिलाएंगे ना तो वही यहाँ पे टोटल ब्रेक टाइम बनता है। ओके, अगर बात करते हैं मैकिंग करंट के बारे में, तो भाई साहब पहले ही बात कर चुके हैं मैकिंग करंट क्या होता है। मैकिंग करंट इज अ सर्किट ब्रेकर, मैकिंग करंट इज अ पीक वैल्यू ऑफ यानी मैक्सिमम करंट, ऐसे कह सकते हैं, देखिए, है ना, मैक्सिमम करंट का पीक वैल्यू जो है लूप इंक्लूडिंग दी डीसी कंपोनेंट ड्यूरिंग दी फर्स्ट साइकिल। बस वही है जो पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे, है ना, बस इसको दूसरी तरह से यहाँ पे बताया गया है ना। और हम फिर से इसको बताए थे एक बार कि ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग कब, जब क्या होता है, सर्किट ब्रेकर जो है वो क्लोज या फिर फॉल्ट हो, क्या हो, जब भी क्लोज या फिर फॉल्ट हो उस समय सर्किट ब्रेकर जो है, सॉरी फॉल्ट की कंडीशन में यहाँ पे गलत से डाल दिया है, तो क्या चीज़ है कि जब भी क्लोज या फिर ऑन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, जब भी सर्किट ब्रेकर क्लोज हो रहा हो या फिर ऑन हो रहा हो तो उस समय क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर जो पावर कट करता है ना, या फिर आप समझिए ऑन के समय में ये समझ लीजिए कि अचानक से जब सर्किट ब्रेकर वहाँ पे करंट को देता है तो वहाँ पे कुछ समय के लिए बहुत अधिक लोड होता है उसके ऊपर। ठीक है, क्या होता है, बहुत अधिक लोड होता है, इसके कारण से ही तो आर्क जनरेट होता है ना। या फिर अगर कट कर रहे हैं उस समय भी काफ़ी अधिक लोड होता है जो कि धीरे धीरे कम होता है ना। तो बस उसी समय यहाँ पे क्या होता है कि बता रहा है कि वही मैक्सिमम पीक करंट है ना, यानी कि ये जो है मैक्सिमम पीक करंट, इसका समझ लीजिए, ये हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे मैक्सिमम पीक करंट यहाँ पे आ रहा है इसका, तो वही बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट लूप इंक्लूडिंग दी डीसी कंपोनेंट, है ना। ये डीसी कंपोनेंट की बात कर रहा है, हम एसी की बात कर रहे हैं, तो एसी में से इस तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट साइकिल, एक साइकिल जब तक ही कंप्लीट ना हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक, ठीक है, जब तब तक के लिए जो भी मैक्सिमम करंट रहेगा, यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम करंट आने की पीक वैल्यू जो भी आया उसी को हम बोलते हैं मैकिंग करंट। ठीक है, सीधे सीधे आसान शब्दों में समझ लीजिए। बाकी अगर बात करें अगले स्लाइड की ओर, तो यहाँ पे ब्रेकिंग करंट है, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग है, और कुछ टॉपिक्स बचे हुए नहीं हैं, बचे हुए। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रेकिंग करंट के बारे में। ब्रेकिंग करंट क्या होता है, ब्रेकिंग करंट रेफर्स दी मैक्सिमम करंट दैट अ सर्किट ब्रेकर कैन सेफली इंटरप्ट विदाउट क्लोजिंग डैमेज इटसेल्फ। बोल रहा है कि ब्रेकिंग करंट वो करंट होता है या फिर वो मैक्सिमम करंट होता है जो कि सर्किट ब्रेकर आसानी से, क्या है, सर्किट ब्रेकर जो है वो आसानी से कट कर ले, यानी कि इंटरप्ट कर ले, क्या कर ले, इंटरप्ट कर ले, यानी कि उसको क्लोज कर ले या फिर ऑन ऑफ कर ले, इतना ही समझ लीजिए कि ऑन ऑफ कर ले या फिर उसको ऑपरेट कर ले। ठीक है, वो मैक्सिमम करंट जिसमें कि वो ऑपरेट कर ले विदाउट एनी काउजिंग डैमेज इटसेल्फ, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग करंट, है ना। क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग करंट। मैकिंग करंट का जस्ट अपोजिट ही है। उसमें मैकिंग करंट के समय उसमें से क्या होता है कि बहुत वहाँ पे लोड लगा हुआ था ना, तो लोड के कारण से उसमें से अधिक लोड होता है, बस वही पीक वैल्यू यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो इट इज़ अ क्रूशियल पैरामीटर फॉर सर्किट ब्रेकर्स एज डिटरमाइन देयर एबिलिटी प्रोटेक्ट, है ना, उसकी एबिलिटी से दर्शाता है कि वो कितने, वो जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक सिस्टम को, कहाँ तक प्रोटेक्ट कर सकता है ना, किसी कंडीशन में प्रोटेक्ट कर सकता है, वो एबिलिटी ये दर्शाता है। क्या, ब्रेकिंग करंट ये एबिलिटी को दिखाता है। ब्रेकिंग करंट इज टिपिकली मेजर इन किलो एम्पियर, किस में मेजर किया जाता है, किलो एम्पियर में मेजर करता है। इट इज क्रूशियल टू सेलेक्ट ब्रेकर, है ना। क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए कि ब्रेकर को अगर हम सर्किट ब्रेकर को कभी भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात होंगी, तो शॉर्ट टाइम
करंट रेटिंग, है ना। फर्स्ट में हम रेटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे बस वही कुछ टर्म यहाँ पे रहने वाला है। शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग इज द मैक्सिमम करंट दैट अ सर्किट ब्रेकर कैन विथस्टैंड अ स्पेसिफिक शॉर्ट ड्यूरेशन टिपिकली 1 और 3 सेकंड विदाउट सस्टेन डैमेज। बोला कि बिना किसी डैमेज किए हुए कोई सर्किट ब्रेकर अगर 1 से 3 सेकंड तक आने की किसी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए रह सकता है ना, किसी शॉर्ट टाइम के लिए रह सकता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम करंट। जैसे कि यहाँ पे रेटिंग में क्या होता है कि रेटिंग में होता है कि उसको वो कितने के ऊपर ऑपरेट हो रहा है ना, या फिर अगर बात करें कि शॉर्ट टाइम यहाँ पे है ना, शॉर्ट टाइम और फुल टाइम में बस डिफरेंस इतना है कि शॉर्ट टाइमिंग के लिए 1 to 3 सेकंड के बीच का टाइमिंग दिया होता है, और अगर बात कीजिएगा कि लॉन्ग टर्म या फिर अधिक टर्म में, तो उसमें से ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, यानी ड्यूरेशन काफ़ी अधिक हो सकता है। ठीक है, इसमें से क्या है कि शॉर्ट टाइम वाला में जो बताया जा रहा है, इसमें से कैपेसिटी काफ़ी अधिक रहेंगी इसकी। ठीक है, क्या रहेंगी, इसकी रेटिंग काफ़ी अधिक हो सकती है। ठीक है तो थैंक यू लास्ट तक जुड़े रहने के लिए, है ना। ओके, धन्यवाद।